अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम उर्दू की नहुम जमात की उर्दू की किताब के दूसरे सबक पूस की रात का मुताला करेंगे और इस सबक का ख़ुलासा समझने की कोशिश करेंगे। इस सबक को लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। पहले हम मुसन्निफ़ का मुख्तसरन तारुफ समझते हैं। प्रेमचंद को उर्दू का पहला अफसाना निगार तस्लीम किया जाता है। वो बनारस के एक गांव लंबी में 31 जुलाई 1880 को पैदा हुए। इनका असल नाम धनपत राय था। अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने नवाब राय के नाम से किया। फिर वो प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे और इसी नाम से मशहूर हुए। इब्तिदाई तालीम उन्होंने गांव में हासिल की। सानवी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो सरकारी मुलाजिम हो गए। शुरू में तदरीस के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। उन्हें बचपन ही से लिखने पढ़ने का शौक़ था। 1908 में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ, जिस पर अंग्रेज़ों ने पाबंदी आयद कर दी। प्रेमचंद ने 300 से ज़्यादा अफसाने और 12 नावल लिखे हैं, जिनमें गौदान, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न, गबन अहम है। इनके अफसानों का एक एक लफ्ज़ इंसानी दर्दमंदी के जज्बे से सरशार नज़र आता है। वो 8 अक्टूबर 1936 को इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। अब देखिए, हम पहले सबक का मरकज़ी ख़याल समझ लेते हैं और फिर जो है ख़ुलासे की तरफ आते हैं, क्योंकि अब जो इम्तिहान होता है उसमें जो है सबक का एक इक़्तिबास दिया जाता है, एक पैराग्राफ दिया जाता है, 1 या 2 पैराग्राफ, जिसमें से आपको जिसकी सरगर्मियाँ आपको करनी होती है। एक सबक का इक़्तिबास 7 मार्क्स का होता है। उसमें पहला सवाल वैब या जोड़ियाँ वग़ैरह होती हैं। दूसरा सवाल जो है मारूज़ी होता है, उसमें इक़्तिबास से देखकर जवाब लिखना होता है। और तीसरा सवाल जो होता है वो ज़ाती राय का होता है। तो पहला जो है वेब पर मुश्तमिल, वो 2 मार्क्स, दूसरा जो है मारूज़ी सवाल वो 2 मार्क्स, और तीसरा जो है अपनी ज़ाती राय पर मुश्तमिल होता है वो 3 मार्क्स। ऐसे टोटल 7 मार्क्स का होता है। तो जब हम सबक का मरकज़ी ख़याल और उसका ख़ुलासा हमारे जहन में होगा तो हम जो है जवाब बहुत बआसानी पेपर में तहरीर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिहाजा तलबा बग़ौर समाअत करें। इसका मरकज़ी ख़याल ये है कि देखिए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तकरीबन कई गांव और देहात हैं। इन देहातों में ज़्यादातर किसान रहते हैं, मगर नहायत अफसोस की बात है कि अनाज उगाने वाला किसान अक्सर मुफलिसी, गरीबी और कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजारता है। अब ये जो कहानी है प्रेमचंद की लिखी हुई पूस की रात, भी एक किसान की मुफलिसी और मजबूरी की इबरतनाक तस्वीर पेश करती है। साथ ही इस कहानी में पसमानदा तबके की ज़िंदगी के मसाइल को भी मौजू बनाया गया है। ये कहानी देखिए लिखी गई थी आज़ादी से पहले, लेकिन आज आज़ादी के कई सालों बाद भी किसानों की हालत ज़ार में कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। जो उस वक्त जो माहौल था, किसानों की जो रहन सहन, उनकी जो ज़िंदगी थी, आज भी हूबहू कुछ तब्दीलियों के साथ वैसे ही उनकी हालत ज़ार है। उस ज़माने में वो महाजनों से कर्ज़ लेते थे और आज उनकी सारी उम्र कर्ज़ चुकाने में गुजर जाती है। आज वो बैंकों से कर्ज़ लेते हैं और इस कर्ज़ को अदा करते करते बूढ़े हो जाते हैं। अब देखिए, पूस, ये जो है पेपर पेश है, पूस ये महीनों के नाम हैं। हिंदुओं के साल बकरमी के मुताबिक माघ जो है 11वां महीना होता है हिंदी सन का, और पूस जो है ये साल में 4 फसलें होती है।
उसमें से ये फसली सन का 9वां महीना है, पूस की रात। पूस फसली सन का 9वां महीना। चलिए हम लोग जो है सबक के खुलासे की जानिब आते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर सामने है सबक का खुलासा, हम लोग इसको इंशाअल्लाह समझते हैं। कहानी पूस की रात एक किसान की मुफलिसी और मजबूरी की इबरतनाक तस्वीर पेश करती है। इस कहानी में पसमानदा तबके की ज़िंदगी के मसाइल को मौजू बनाया गया। मौजू यानी उन्वान। पसमानदा तबका, पिछड़ा हुआ तबका, जिनके पास ज़्यादा सहूलियात मौजूद नहीं हैं। और देखिए इसमें जो है बातें जो पेश की गई हैं इस अफसाने में, ऐसा लगता है कि आज के किसानों की हालत ज़ार बयान की जा रही है। इसके अंदर एक किसान है जिसका नाम है हल्कू, उसकी एक बीवी है और एक शहना का जिक्र है जो कि लगान वसूल करने के लिए आता है किसानों से। एक लगान वसूल करने वाला है, उसका नाम है शहना, और जो किसान है उसका नाम है हल्कू। हल्कू एक गरीब किसान है जिसे शहना को मालगुजारी अदा करना है। सामने माघ पूस की सर्द रात है। अब जो है पूस की रातें जो है शुरू हो गई, पूस महीने की, और ये रातें जो है बहुत सर्द होती हैं। सर्दी के महीना होता है ये पूस का महीना जो है। अब क्या होता है, इसकी बीवी और ये पाई पाई जोड़कर 3 रुपए इन्होंने जमा किए हैं। अब ये उस वक्त के 3 रुपए जब ये लिखी गई, जब ये अफसाना लिखा गया 1880 में इनकी पैदाइश होती है मुंशी प्रेमचंद की, और उसके बाद में जो इन्होंने लिखा है, और इनका इंतकाल जो 1936 में होता है। उस वक्त के 3 रुपए। अब देखिए होता क्या है कि इसने 3 रुपए जमा किए कि जो इससे कंबल खरीद लेगा, ताकि जो पूस की रात होंगी इसको जो खेत में रहना होगा फसल की रखवाली करने के लिए। लेकिन अब क्या होता है कि शहना आता है, उसको मालगुजारी अदा करना है। अब अगर वो ये 3 रुपए शहना को दे देगा तो बग़ैर कंबल के खेत में फसल की रखवाली करने के लिए ठिठरा देने वाली सर्दी में रात गुजारना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, इसकी बीवी ने वो रुपए कंबल खरीदने के लिए उठा रखे हैं। अब ये शहना आया है और अगर इसको नहीं देंगे मालगुजारी तो वो तो गालियां देगा। शहना को रुपए ना देने का मतलब इसकी घड़कियां और गालियां खाना है, जो हल्कू को गवारा नहीं है। अब ये हल्कू, ये चीज़ हर शख्स जो है गैरतमंद होता है, ख़ासकर किसान जो है बहुत गैरतमंद होते हैं। अक्सर हम वाक़यात सुनते हैं, अखबारात में देखते हैं, ख़बरों में सुनते हैं, टीवी पर देखते हैं। आज तो यूट्यूब का ज़माना है, लोग जो है इसी पर ख़बरें देख लेते हैं कि कितने किसान जो है खुदकशी कर लेते हैं। तो अब जो है हल्कू को गवारा नहीं है गालियाँ सुनना। आखिर वो कंबल की ख़रीदारी को मौखर कर लेता है। मौखर करना यानी पीछे डाल देना। शहना को रुपए दे देता है, वो 3 रुपए जो शहना को मालगुजारी के दे देता है, और खून जमा देने वाली सर्दी में खेत की रखवाली के लिए निकल पड़ता है। अब जो उसको खेत फसल लग गई है, खेत की उसको रखवाली करना है जानवरों से, चरिंदों से, परिंदों से। अब जो है उसके पास कोई कंबल नहीं है, रात का वक्त है, और जब उसको बहुत खून जमा देने वाली सर्दी है जिसमें उसे जो रात गुजारना है बग़ैर कंबल के। इसके साथ इसका पालतू कुत्ता जबरा है। एक इसका कुत्ता भी है पाला हुआ जिसका नाम जबरा है, वो भी इसके साथ में। अब बहुत सर्द रात है, रात काटे नहीं कटती है। आग जलाता है, पत्तियां जमा करता है, आग ताप कर पत्तियां जलाकर किसी ना किसी तरह वो गर्मी हासिल करना चाहता है। अब देखिए अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद ने इसकी इस कैफियत की मंजरकशी बड़े दर्दनाक अंदाज में की है। जब हम इस सबक का मुताला करेंगे तो ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के सामने वो मंजर जो है घूम रहा है। अब होता क्या है, इसको नींद लग जाती है हल्कू को, और नील गायों का गौल खेत में घुस पड़ता है। देखिए बहुत अजीब कैफियत है, फसल लगी हुई है, हल्कू जो है आग जलाया हुआ है पत्तियों को, और इसको नींद लग जाती है।
नील गायों का गौल आता है खेत में, घुस पड़ता है, जानवरों के चरने की आवाज़ सुनाई देती है, मगर सर्दी और सुस्ती से हल्कू को यह महज एक वाहिमा महसूस होता है। उसको थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि कोई वहम है, कोई नहीं है। जबरा जो है उसका कुत्ता भौंक भौंक कर आसमान सर पर उठा देता है और हल्कू समझता है कि जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। हल्कू इस वहम में है, इस गुमान में है कि जबरा है उसका कुत्ता, वो जो है खेत में किसी को आने नहीं देगा। लेकिन जो है होता क्या है कि नील गायों का जो है पूरा गौल आ जाता है। वो एक जो है उस कुत्ते से जो है संभाला नहीं जाता, उस कुत्ते के भौंकने से जो है, जबरा भौंकने से वो नील गाय जो है नहीं जाती है। नील गाय क्या करती है? पूरे खेत का सफाया कर देती है। इसकी सारी मेहनत अकारा तो बर्बाद हो जाती है। नील गाय खेत का सफाया कर देती हैं, जबरा गला फाड़ता रह जाता है और अफसुर्दगी के मारा हल्कू गरम राख के पास चादर ओढ़े पड़ा सोता रह जाता है। इसे मालूम भी नहीं है कि खेत का क्या हाल हो गया है। सुबह होती है, सवेरे आंख खुलने पर वो देखता क्या है? चारों तरफ धूप फैल चुकी है। इसकी बीवी खड़ी उसे बुरा भला कह रही है। जबरा मंडिया के नीचे चित पड़ा है। मंडिया एक छोटा मंडप। इसकी बीवी कहती है कि हम जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं। खेती छोड़ दो और कोई मजदूरी करो। मगर हल्कू को मजदूरी करना गवारा नहीं है। वो अपनी बीवी से वादा करता है कि किसान का बेटा होकर वो मजदूरी नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ जो है इस सबक में जो है पुराने यानी उसकी जो है ज़बानी, हल्कू की ज़बानी जो अल्फाज बयान किए, जैसे वो मजदूरी को मजूरी बोलता है, माल गुजारी को माल गुजारी, तो वही अल्फाज जो अफसार निगार ने इस्तेमाल किए ताकि ऐसा लगे कि वो खुद बोल रहा और हमारी आंखों के सामने वो पूरा मंजर आ जाए। देखिए वो अपनी बीवी से वादा करता है कि किसान का बेटा होकर वो मजूरी नहीं करेगा, यानी कि मजदूरी नहीं करेगा, इसकी चाहे जो दुर्गत हो जाए। अब वो खेती का काम बिगाड़ेगा नहीं, अब आइंदा जो है ध्यान देगा। और जो यहाँ पर ये सबक जो है ख़त्म हो जाता है। तो अज़ीज़ तलबा, आप इस खुलासे को अपने जहन में रखिए और जब जो भी पैसेज आए, जो भी इक़्तिबास आए, उसमें जो आप इसका मरकज़ी ख़याल और इस खुलासे को जहन में रखते हुए, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप जो अपने जवाब तहरीर कीजिए, अपने जवाबात लिखिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको जो अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबरात मिलने की उम्मीद है। आप जो है लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए। अब देखिए हम लोग जो है इसके अल्फाज मानी भी देख लेते हैं, क्योंकि इस सबक में बहुत सारे अल्फाज आए हैं जिसके हमें मानी जानना ज़रूरी है। शहना जो है लगान वसूल करने आए वाला शख्स है। घड़कियाँ देना यानी झिड़कना, डांटना। गर्दन बचना, मुसीबत टलना। भौवें ढीली पड़ना, गुस्सा ख़त्म होना। पछुआ यानी मगरिब पश्चिम किस्म से चलने वाली हवा। कलेजा निकाल कर देना, अपनी बहुत प्यारी चीज़ को किसी को मजबूरन देना। ओक गन्ना। प्याल घास फूस का बिस्तर। कलेजा कांपना, कभी छूटना। टाँटे हो जाना, जिसमें थोड़ी ताकत आना। बेपाया, बहुत ज़्यादा। जहर मालूम होना, बुरा लगना, नागवार होना। पहाड़ मालूम होना, बहुत मुश्किल होना। मंडिया, छोटा मडप। डांडा, किनारा। दुर्गत, बुरी हालत। गाढ़े की चादर, मोटे कपड़े की चादर। माघ, ईंधी सन का 11वां महीना। पूस, फसली सन का 9वां महीना। और जो है माघ जो है फसली महीनों के हिसाब से 10वां महीना रहेगा। बला, सर से टलना, मुसीबत दूर होना। गाढ़ा, एक किस्म का मोटा कपड़ा। पूर्वाई, पूरब मशरिक़ की जानिब से चलने वाली हवाएं। मन बहलना, दूसरी तरफ जी लग जाना। कलेजा कांपना, खौफ छाना, कभी छूटना। मुंजमिद होना, सर्दी से जमना। इसके अलावा और भी अल्फाज मानिए, मैं आपको कह देता हूँ, आप लोग बगौर समाअत करें। अरहर जो है तुअर की दाल। उपला, इसके अंदर इसका जिक्र है, ईंधन के लिए गोबर का सुखाया हुआ लड़ा। घटा टोप, अंधेरा घुप। अलाव, आग का ढेर। गौल, गुरोह, टोली। फरेब देना, धोखा देना, झांसा देना।
चौपट करना, उजाड़ना, वीरान करना, सत्यानाश करना, तबाह बर्बाद करना, जी घबराना, वहशत होना, दिल परेशान होना। तो अज़ीज़ तलबा, इस तरह से हमने इस सबक को जो है जाना कि इस सबक के अंदर जो है इस अफ़साने में मुसन्निफ़ ने जो है एक किसान की ज़िंदगी का ज़िक्र किया है और कैसे मुश्किल हालात उसके ऊपर आते हैं। ये जो है अपने मेहनत की कमाई का पैसा जमा करता है कंबल के लिए, लेकिन अब जो है लगान वसूल करने वाला भी आता है और उसको पैसे देने पड़ते हैं, और जो है रात जो है ठिठर ठिठर कर गुजार देता है, खेत में रखवाली भी करता है, और जो आखिरकार अंजाम क्या होता है ऐसे खेत का, गायें जो है नील गाय का गौल आता है और उसके खेत को जो है पूरा साफ़ कर देते हैं, ख़त्म कर देती है, और एक बेचारा परेशान हो जाता है, उसकी बीवी परेशान हो जाती है, उसके बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो हमें जो है अज़ीज़ तलबा किसानों की मदद करना चाहिए, और जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो उन्हें बताना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। इसके बाद जो है इसकी सरगर्मियां हैं, हम जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ किताब के सवालात और सरगर्मियां हल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।